बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान मोहम्मद रफ़ी और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में वेलकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी फंगल ट्रीटमेंट के हवाले से कि अगर किसी शख्स को रिंगवर्म या धदर वगैरह हो जाए तो इसका जो जनरल ट्रीटमेंट है वो किस तरह किया जाता है और वो कौन सी प्रिवेंशंस, वो कौन सी एहतियाती तदाबीर होती है जिनको फॉलो करके आइंदा इस ट्रीटमेंट से, इस फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर किसी शख्स को रिंगवर्म या धदर वगैरह हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट को आसानी से समझने के लिए हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इस हिस्से में जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनमें एंटी फंगल क्रीम्स, लोशंस, ऑइंटमेंट, शैम्पू वगैरह होते हैं और ओरली खाने वाली एंटी फंगल मेडिसिन्स होती हैं। जबकि ट्रीटमेंट के दूसरे हिस्से को मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, दोबारा ये इन्फेक्शन ना हो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, सेहत के किन उसूलों को फॉलो करना चाहिए कहलाता है। एहतियाती तदाबीर अपनाकर, सेहत के उसूलों को अपनाकर 70% तक इस बीमारी यानी रिंगवर्म से बचा जा सकता है और उसे अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। यानी अगर कोई शख्स सिर्फ एंटी फंगल मेडिसिन यूज करता है तो उससे ट्रीटमेंट उसका 2 हफ्ते तक होता है और दोबारा उसे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर कोई शख्स ट्रीटमेंट के साथ साथ इन एहतियाती तदाबीर को अपनाता है, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखता है तो फंगल इन्फेक्शन के दोबारा होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अगर किसी शख्स को सिंपल फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म हो जाए तो उसे सिंपली एंटी फंगल क्रीम्स दी जाती हैं जिसका रेगुलर यूज करने से 2 से 3 हफ्ते में ये इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन यही अगर इन्फेक्शन पुराना कर दिया जाए, इसे क्रोनिक कर दिया जाए तो उसे इस एंटी फंगल क्रीम्स के साथ साथ ओरली यानी मुंह के जरिए भी एंटी फंगल मेडिसिन यूज करना पड़ जाती हैं जिनका दौरानिया 4 से 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। ठीक इसी तरह अगर किसी शख्स को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, धदर हो जाती है और उसमें जलन होती है और मरीज उस मुतासरा जिल्द के हिस्से को खुजाता है तो मुसलसल खुजाने के बाइस उस जगह पर स्क्रैच यानी खराशें पड़ जाती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बाइस भी बन सकती हैं। लिहाजा ऐसे मरीजों को मुतासरा जगह पर, स्किन के मुतासरा पार्ट्स पर जहां के स्क्रैच पड़ जाते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, उन जगहों पर एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स लगाना जरूरी होती हैं। यानी एंटी फंगल क्रीम्स के साथ साथ उन जगहों पर एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स का लगाना भी ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। और अगर यही कंडीशन पुरानी हो जाए, मरीज इन क्रीम्स, लोशंस से सही रेस्पॉन्स नहीं कर पाता तो ऐसे पेशेंट्स को इन क्रीम्स के साथ साथ मेडिसिन्स जो कि एंटी फंगल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती हैं, इनका इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है। और मरीज में खुजली और एलर्जी को कम करने के लिए एंटी एलर्जिक अद्वियात भी इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। एंटी फंगल के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में देखा जाता है कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है, धदर होती है, वो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर, जिल्द के मुख्तलिफ हिस्सों पर फैला हुआ होता है तो उन मुतासरा हिस्सों पर क्रीम्स की बजाय लोशंस और ऑइंटमेंट का इस्तेमाल निहायत मुफीद रहता है। और कुछ केसेस में फंगल इन्फेक्शन जो कि सर पर होता है, बॉडी के उन पार्ट्स पर होता है जहाँ के बाल ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर एंटी फंगल शैम्पूज का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी फंगल सोप्स यानी साबुन का इस्तेमाल करवाया जा सकता है।
दोस्तों एंटी फंगल ड्रग्स की बात की जाए तो इसमें जो मशहूर एंटी फंगल ड्रग्स जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जाती हैं उनमें कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, हाइड्रोकोजोल, माइकोनेजोल, टर्बिनाफाइन एंटी फंगल ड्रग्स हैं जो कि क्रीम्स, लोशंस, ऑइंटमेंट, सोप्स और शैम्पू की सूरत में अवेलेबल होती हैं। इन ड्रग्स को अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाए, लंबे अरसे तक बिला ज़रूरत इस्तेमाल करवाया जाए तो इन ड्रग्स के बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट बॉडी में देखने को मिलते हैं। लिहाजा इन तमाम अद्वियात को, एंटी फंगल ड्रग्स को डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखने में आता है कि मरीज बहुत ही अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, अच्छी मेडिसिन यूज़ करता है, लेकिन उसका जो फंगल इन्फेक्शन है वो सही टाइम पर ख़त्म नहीं होता। उसकी मेन वजह ये है कि वो इन क्रीम्स, इन लोशंस को प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करता। का प्रॉपर तरीका होता है, उससे समझना भी ज़रूरी है। फर्ज करने अगर स्किन के इस पार्ट्स पर, हाथ के इस हिस्से पर अगर किसी शख्स को फंगल इन्फेक्शन, दर्द वगैरह है तो क्रीम लगाने से पहले उससे इस हिस्से को अच्छे तरीके से अच्छे साबुन से धोना है, फिर खुश्क करके, ड्राई करके उसे इस क्रीम को इस मुतासरा हिस्से पर लगाना होता है, जिसे दिन में 2 मरतबा लगाना पड़ता है। क्रीम लगाने से ज़रूरी है कि जिस जगह पर इन्फेक्शन है, धदर है, उससे 2 इंच दूर तक क्रीम लगाई जाए और अंदर से, बाहर से अंदर की तरफ क्रीम लगाई जाए तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और जब भी प्रॉपर तरीके से ये क्रीम लगाई जाती है तो 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर फंगल इन्फेक्शन, धदर जो कि रिंगवर्म कहलाती है, पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर क्योर हो जाती है। दोस्तों फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट का दूसरा हिस्सा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल है, अहमियत का हामिल है, और बहुत सारे केसेस में अगर पेशेंट सिर्फ ट्रीटमेंट के इस हिस्से को फॉलो कर लेता है तो उसे बगैर किसी अद्वियात के खाए इस इन्फेक्शन से छुटकारा मिल जाता है। वो है पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना। यानी अगर किसी शख्स को फंगल इन्फेक्शन है तो उसे चाहिए कि साफ सुथरे कपड़े पहने, सफाई का ख्याल रखे, अपने जिस्म की, अपने स्किन के उस पार्ट्स की सफाई का ख्याल रखे, उसे ड्राई रखे, ज़्यादा पसीना उस जगह पर ना आए, नमी ज़्यादा उस जगह पर ना हो जो कि फंगल इन्फेक्शन के फैलने का बाइस बनती है। अगर ये शख्स, मुतासरा शख्स इन उसूलों को अपनाता है, फॉलो करता है तो उसे इस इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से जल्द ही छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह मुतासरा शख्स की अशिया को इस्तेमाल करने से भी परहेज करना ज़रूरी है। जो उसकी इस्तेमाल की अशिया है उनमें उसके तौलिए, साबुन, सॉक्स, मोज़े हैं, उसका बिस्तरा है, उनको इस्तेमाल में लाने से बचना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट और उसके मैनेजमेंट के हवाले से मुख्तसर सी वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिंक्स पर शेयर करें और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।